हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू हीरो डेस्टिनी 110। देखने में तो एकदम डेस्टिनी 125 जैसी दिखती है और काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं। तो यहाँ पे आपको हीरो क्या क्या ऑफर कर रहा है और क्या ये स्कूटर एक्टिवा और जुपिटर से बेटर है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हीरो डेस्टिनी 110 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे। एक है अपना VX वेरिएंट एंड देन वी हैव द ZX वेरिएंट। आज अपने पास VX वेरिएंट है। VX वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 72,000 और अगर आपको ZX वेरिएंट चाहिए फिर आपको 79,000 रुपीज़ एक शोरूम देना पड़ेगा। दोनों में ना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे VX में आपको पीछे की तरफ बैक रेस्ट और फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलेगा एंड ऑन द ZX वेरिएंट पीछे आपको बैक रेस्ट मिल जाएगा और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा। सो इतना ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब आज अपने पास ये VX वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इसको देखेंगे एकदम डेस्टिनी 125 जैसी दिखती है। फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे DRLs मिलेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट। ये एक बढ़िया चीज़ है बिकॉज इसकी वजह से ना थ्रो एकदम बढ़िया रहेगा और नाइट टाइम में आपको विजिबिलिटी के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो प्रोजेक्टर सेटअप है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्रोम ट्रीटमेंट फॉर दैट प्रीमियम फीलिंग और हैलोजन टर्न सिग्नल है। उसके बाद अगर आप ZX के साथ जाएंगे तो फिर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा। ऑन द VX वेरिएंट फ्रंट में ड्रम ब्रेक है। बाकी 12 इंच के व्हील हैं, 12 इंच का व्हील है, जिसकी वजह से आपका मतलब प्रॉपर स्टेबिलिटी रहेगी और गाड़ी एकदम बढ़िया तरीके से चलेगी। सो बड़े बड़े व्हील्स हैं, अलॉय व्हील। उसके बाद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और यहाँ पे i3S का बैज है। उसके बाद फ्लोरबोर्ड एरिया काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे आराम से रख पाएंगे। यहाँ पे भी क्रोम है। देन वी हैव दीज फुट पेग्स जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंट्रोल होंगी। सो अगर आपको अंडर सीट ओपन करना है आपसे वैसे टर्न करिए। अगर आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन करना है तो प्रेस करके ऐसे टर्न करिए। सो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंट्रोल होंगी, जो कि एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे एक हुक भी है। उसके बाद यहाँ पे कोई हुक नहीं है, सो नो हुक है। उसके बाद अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार बढ़िया दिखती है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्कूटर। और पीछे की तरफ अपने पास एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है। अब ये मेरे को लगा कि अगर ये डायरेक्टली ओपन होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज अभी इसको ओपन होने के बाद भी आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। सो दैट आई फील शुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे कि एक बार में ओपन हो जाए। बाकी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है। 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक है। और पीछे की तरफ अपने पास LED टेल लाइट है, हैलोजन टर्न सिग्नल और यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव डेस्टिनी 110 और पीछे की तरफ एग्जॉस्ट वगैरह। और इस तरफ आए तो आपको स्कूटर में 110 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 8.15 PS एंड 8.87 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे किक स्टार्ट भी दिया गया है। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा स्टोरेज एरिया है। ऑल्सो यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव द i3S बटन, स्टार्ट करने का बटन। और यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स, हॉर्न भी है। सो हॉर्न इज़ ऑल्सो डिसेंट। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये एकदम बेसिक है। यहाँ पे आपको स्पीड, उसके बाद टेल लाइट्स हैं एंड देन वी हैव ओडोमीटर, सिंगल ट्रिप मीटर और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। सो दैट्स इट। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सो ठीक है, कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। जैसे अगर मैं इसको जुपिटर से कंपेयर करूँ तो जुपिटर में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, यहाँ पे उतना नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो सीट भी यार काफ़ी बड़ी है, राइडर पिलियन, और उसके साथ भी कोई यहाँ पे बैठ पाएगा। सो सीट इज़ वेरी लॉन्ग एंड वेरी कंफर्टेबल। कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर ये अपना क्रोम पार्ट रखा हुआ है फॉर द एग्जॉस्ट। सो एग्जॉस्ट का ये क्रोम पार्ट है। बाकी अंडर सीट स्टोरेज इज़ गुड। अगर आपको यहाँ पे एक सिंगल फेस हेलमेट रखना है तो आप रख पाएंगे। और यहाँ पे लाइट भी है। देन वी हैव द डेस्टिनी बैज। सो स्पेस वगैरह डिसेंट है। बाकी अगर मैं इसको अपने EV स्कूटर से कंपेयर करूँ तो उतना स्पेस नहीं है। आजकल EV स्कूटर्स में बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है।
सो वो भी एक चीज़ है। बाकी साइड स्टैंड भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा, सेंटर स्टैंड भी है। सो बढ़िया यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, 12 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। और अब ये चलने के मामले में कैसी है, आइए अपन इसको राइड करके देखते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक हियर इज़ द पावरफुल इनिशियल पिकअप। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्टिवा या फिर जुपिटर के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि पिकअप ना उतना पावरफुल फील नहीं होता है, बट यहाँ पे द पिकअप इज़ वेरी पावरफुल। एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ही आप स्कूटर को चलाना स्टार्ट करेंगे आपको एक बढ़िया फीलिंग आती है। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ वेरी पावरफुल। सो जैसे अगर आप सिटी में चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, और अगर आपको एकदम से पावर चाहिए, जस्ट ओपन द थ्रॉटल एंड द पावर विल बी डिलीवर्ड। सो इनिशियल से लेके मिड रेंज तक काफ़ी बढ़िया पावर है। द टॉप एंड इज काइंड ऑफ ओके, और वो तो अपन हर स्कूटर में देखते हैं। सो टॉप एंड इज काइंड ऑफ ओके, मेन पावर आपको इनिशियल और मिड रेंज में मिलेगी, और पावर काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिफाइनमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, कोई अनवांटेड साउंड नहीं है। सो द इंजन इज़ वेरी गुड, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी प्रैक्टिकल। अब अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, आप एकदम अपराइट बैठते हैं। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, फुटबोर्ड एरिया काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड इवन फॉर माई हाइट मेरे पैर यहाँ पे नहीं टकरा रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। सो सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड इवन विद अ टॉल पर्सन लाइक मी, पिलियन के लिए यहाँ पे अच्छा एरिया है। सो सीट वगैरह भी काफ़ी लंबी है। सो राइडर एंड पिलियन बोथ विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड अब अपन आते हैं स्कूटर के ब्रेक्स की तरफ। सो टुडे वी हैव द ड्रम वेरिएंट। अगर आपको डिस्क चाहिए यू कैन गो विद द डिस्क वेरिएंट ऑन द फ्रंट, बट आज अपने पास ड्रम है। ऑल्सो वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। God damn, the rear brake, like with the combi braking, the braking is too good. इतनी बढ़िया ब्रेकिंग है यार, द ब्रेकिंग फोर्स, द स्टॉपिंग पावर, अमेजिंग। अगर आप सिर्फ इसको भी यूज़ करेंगे ना, इट्स मोर देन इनफ। बाकी अपन आते हैं स्कूटर के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज ऑल्सो गुड, कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप, इट्स अ डिसेंट ब्रेक। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है देन यू कैन गो फॉर द ड्रम वेरिएंट, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यू कैन सेव सम मनी एंड गो विद द ड्रम वेरिएंट। बाकी ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। नाउ अपन आते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन इज़ ऑन द कंफर्टेबल साइड। अब अगर मैं स्कूटर के वेट के बारे में बात करूँ, दिस इज़ आई गेस 8 kgs मोर कंपेयर टू जुपिटर एंड एक्टिवा। सो उनसे ना 8 किलो भारी है, और उसकी वजह से ये स्कूटर काफ़ी स्टेबल चलती है। इवन दो द सस्पेंशन इज़ ऑन द कंफर्टेबल साइड, स्टिल द स्कूटर इज़ वेरी स्टेबल। सो जैसे अगर आप तेज़ चलाएंगे या फिर अगर आप एकदम से लीन वगैरह करते हैं, स्कूटर एकदम स्टेबल रहता है। सो सस्पेंशन कंफर्टेबल है। द रियर वन इज़ स्लाइटली स्टिफर कंपेयर टू द फ्रंट वन, बट फिर जैसे ही आप पिलियन को बैठाएंगे वो सेटल डाउन हो जाएगा। सो रियर इज़ अ लिटिल स्टिफ, बट even after that the front one, the rear one, both are very comfortable। अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है, पोर्टहोल आता है, ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और जब आप स्कूटर को तेज़ चलाते हैं द स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड यार, बहुत स्टेबल चलती है स्कूटर बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट मोर वेट। बहुत स्टेबल चलती है, बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। जब आप इसको चलाएंगे ना आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस आने वाला है। सो सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड विल गिव यू वेरी गुड स्टेबिलिटी ऑल्सो। एंड अपन आते हैं स्कूटर के माइलेज की तरफ। सो कंपनी बोल रही है यहाँ पे आपको बेस्ट इन क्लास माइलेज मिलेगा ऑफ 56.2 किलोमीटर्स पर लीटर, बट मेरे हिसाब से इन द रियल वर्ल्ड यू विल गेट समवेयर अराउंड 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर। सो 45 से 50 डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल यहाँ पे आपको माइलेज मिल जाएगा। सो माइलेज बढ़िया है। ऑल्सो यहाँ पे आपको i3S सिस्टम मिलता है। सो जैसे ही आप कहीं पे रुकेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स स्कूटर टर्न ऑफ हो जाता है, और फिर जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे वापस चालू हो जाएगा। सो स्कूटर में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, एंड इसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर माइलेज ही मिलेगा। सो बढ़िया है यार, द पावर एंड ऑल इज़ वेरी गुड, माइलेज काफ़ी अच्छा है। एंड इवन दो द स्कूटर वेज अ लिटिल बिट मोर दैन द कॉम्पिटिशन, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज पावर भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है। सो एक्स्ट्रा वेट का कोई डिसएडवांटेज नहीं है।
जो अपन कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा वेट का डिसएडवांटेज होता है, वो मेरे को यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। सो देयर द स्कूटर इज़ प्रिटी गुड। इसको भी रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। द फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो बढ़िया स्कूटर है, वेरी स्टेबल, गुड पावर। और अपन आते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट की तरफ। अब बात करते हैं कि आपको हीरो डेस्टिनी 110 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आप ये VX वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा इट्स अ वेरी गुड वेरिएंट। बिकॉज अगर मैं इसको एक्टिवा से कंपेयर करूँ तो एक्टिवा आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगती है। मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे अब उतनी चीज़ें नहीं है। सो अगर आपको कम प्राइस में एक सॉर्टेड स्कूटर चाहिए जिसमें आपको एक अच्छा इंजन, डिसेंट फीचर्स और अच्छी पावर मिले, फिर मैं कहूँगा दिस VX वेरिएंट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप इसका ZX वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा आपको डेस्टिनी के साथ नहीं जाना चाहिए, फिर आपको जुपिटर 110 के साथ जाना चाहिए। बिकॉज फॉर 79,000 रुपीज़ वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे एंड ऑल्सो दैट स्कूटर इज़ 8 kgs लाइटर और वहाँ पे आपको ज़्यादा टॉर्क भी मिलेगा। सो देयर आई फील फॉर हायर वेरिएंट गो विद जुपिटर 110 एंड फॉर लोअर वेरिएंट गो विद डेस्टिनी 110। सो आपके ऊपर है, अब आपके पास कितने पैसे हैं, सो उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। बाकी बढ़िया स्कूटर है, इंजन काफ़ी अच्छा है। जो पहले हीरो के स्कूटर्स में इंजन के मामले में दिक्कत होती थी ना, वो अब नहीं है। हीरो ने लिटरली यार अपने इंजन्स को ना काफ़ी बेटर कर लिया है। सो इंजन काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल द स्कूटर इज़ वेरी गुड। बहुत जगह पे मेटल बॉडी का भी यूज़ किया गया है, जैसे साइड में यहाँ पे तो मेटल का भी यूज़ किया गया है। सो प्रॉपर स्ट्रेंथ है। सो आपको डेस्टिनी 110 कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।